तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। 5 मेथड्स हो गए हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक लास्ट बचा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन है, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो देखो, फिशन में क्या होता है, जब बॉडी मैच्योर हो जाती है वो क्या कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है। इसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन में भी सेम होता है, जब बॉडी मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो वो भी स्प्लिट कर जाती है एक से ज्यादा, ठीक है, डॉटर सेल में। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है फिर फिशन और फ्रेगमेंटेशन में, दोनों ही तो बॉडी मैच्योर होने पे स्प्लिट कर जा रही है। तो देखो, मेन डिफरेंस ये है, फिशन में सिर्फ हम बात कर रहे थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, चाहे वो अमीबा हो या फिर प्लाज्मोडियम हो, ये दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो हमने फ्रेगमेंटेशन देखा वो किस में हो रहा है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। देखो, ये किस में होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यही इसके बीच में डिफरेंस है। फिशन और फ्रेगमेंटेशन देखा जाए तो एक तरीके से बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे फिशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है और मल्टीसेलुलर में जो होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आंसर लिखोगे, द मेन डिफरेंस बिटवीन fission and fragmentation is that the main difference between fission and fragmentation is is that in fission in fission a unicellular organism is that in fission a unicellular organism breaks up to form to form FORM to form two or more daughter organisms, whereas whereas in fragmentation whereas in fragmentation a multicellular organism breaks up whereas in fragmentation a multicellular organism breaks up breaks up to form two or more daughter organisms. Whereas in fragmentation, a multicellular organism breaks up to form two or more daughter organisms. तो इसमें ये डिफरेंस हो गया। लास्ट है हमारा वेजिटेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो, इसमें क्या होता है, इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स, क्योंकि वेजिटेशन प्रोपोगेशन है, ठीक है, सॉरी वेजिटेटिव है, ये स्पेलिंग वेजिटेशन लिख दिया ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखो, वर्ड ही क्या आ रहा है, वेजिटेटिव, जो कि किससे रिलेटेड है, प्लांट से। तो सिंपल सी बात है, ये जो एसेक्सुअल मेथड है किसमें हो रहा होगा, प्लांट्स में हो रहा होगा। तो इसमें होता क्या है,
इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो न्यू प्लांट है वो ऑब्टेन हो रहा होता है प्लांट से ही, ठीक है, प्लांट के किसी पार्ट से। वो पार्ट क्या हो सकता है, उसका स्टेम भी हो सकता है, उसकी रूट भी हो सकती है, उसकी लीफ भी हो सकती है, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, प्लांट्स में अभी हम आगे देखेंगे जैसे ह्यूमन में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से प्लांट में भी होता है। ठीक है, फ्लावर उसका एक तरीके से, अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो जो फ्लावर है वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी उन्हें किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। फ्लावर अब क्या है, हर प्लांट में तो होता नहीं है, तुमने देखे होंगे कुछ प्लांट में तो फ्लावर होता है, कुछ में नहीं भी होता है। तो जिनमें नहीं होता है उनका मेथड क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जिनमें फ्लावर है, हो सकता है उनमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल की जहाँ फ्लावर है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, वहां पे भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे कि बात करें हम रोज में, ठीक है, गुलाब, गुलाब का जो प्लांट होता है रोज का, वो पता है कैसे होता है, कैसे लगता है? सर स्टेम को काट के रूट वाले स्टेम पार्ट को, में से। हाँ, स्टेम को काट के उसको कहीं पे भी लगा देते हैं मिट्टी में। सही बात है, वो स्टेम जिसपे क्या आ रही हो, बर्ड्स आ रही हो, फ्लावर आना शुरू हो रहा हो, ठीक है, उसको हम उठा के दूसरी जगह काट के लगा देते हैं और वहां पे भी ग्रो कर जाता है। अब देखो वहां पे फ्लावर है, ठीक है, और मैंने क्या बोला, जो फ्लावर है वो क्या होता है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वो मेथड है प्लांट्स में, ठीक है, जिससे हम क्या है, प्लांट ऑब्टेन करते हैं उसके किसी भी पार्ट से, ठीक है, उसके किसी भी पार्ट को यूज करते हुए विदाउट इन्वॉल्विंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो उसमें उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है, हेल्प नहीं ली जाती, उसके अलावा हम उसका स्टेम या फिर उसकी रूट या फिर उसकी लीव्स, उसका कोई भी पार्ट लेके उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक पार्ट से, किसी चीज से क्या हो रहा है, एक पूरा प्लांट बन रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन तो हो रहा है। तो इस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नाम क्या है इसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें लिखो, इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, comma, new plants are obtained, new plants are obtained from the parts of old plants. In vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants, like stems, like stem, comma, roots, roots and leaves, roots and leaves, without the help, without the help of any reproductive organs, without the help of any reproductive organs। एग्जाम्पल लिखो अब इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में भी 3 पॉइंट लिखेंगे हम। तो फर्स्ट लिखो एग्जाम्पल में 1, इफ वी प्लांट, if we plant a broken piece, a broken piece of the stem, of the stem or leaves, or leaves of a bryophyllum, of a bryophyllum, BRYOPHYLLUM। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ब्रायोफाइलम का स्टेम या फिर उसकी लीव्स, ठीक है, उसको कहीं पे प्लांट कर देते हैं, कहीं ग्राउंड में उसको हम दबा देते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे क्या मिलता है, न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट वहां से ग्रो होता हुआ हमें मिल जाएगा विद इन अ वीक। बहुत जल्दी ग्रो करता है। ब्रायोफाइलम कैसा होता है, तुमने शायद देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पे डायग्राम देख लो।
ठीक है, ये देख रहे हो, ये ब्रायोफाइलम है। तुम्हें कुछ ऐसे प्लांट दिखेंगे जिसकी तुम्हें लीव्स पे ही ना दूसरी छोटी छोटी साइड से पत्तियां निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, दूसरी लीव्स दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जैसे इसमें भी दिखा रखा है ये। ठीक है, बर्ड्स निकल रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिखा रखा है, तो ये एक लीव्स है ब्रायोफाइलम की, और यहाँ पे तुम्हें ये लीव्स दूसरी बर्ड्स निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा जो प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, या फिर उससे अलग भी कुछ प्लांट्स होते हैं, तो उनमें उनकी अगर लीव्स या फिर उनकी स्टेम को हम क्या करें, प्लांट कर दें, ग्रो करवा दें, किसमें, ग्राउंड में, सोइल में, तो उससे क्या है, एक नया प्लांट रीजनरेट हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही हो गया ना। ठीक है, तो तुमने देखा है, ऐसे देखा लीव्स में से छोटी छोटी साइड से लीव्स निकल रही हैं, एक कंप्लीट बड़ी लीव्स में से। बोलो भाई, किसी ने देखा घर पे, या इधर उधर कहीं पे गए हो तुम? नो सर। देखा है यशवंत? नो सर। नहीं देखा? चलो अभी सर्च करना नेट पे, तो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, कुछ रियल इमेजेस तुम्हें मिल जाएंगी। क्या होता है देखो, जहाँ पे भी तुम ये ब्रायोफाइलम लगा भी देते हो ना, तो जिस भी जगह पे तुमने लगा रखा है, मानो ये तुमने इस गमले में इसको लगा दिया, या फिर कहीं जमीन में तुमने इधर उधर अपने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे जब ये एक तुमने प्लांट लगाया था, तुम्हें यहाँ पे अब छोटे छोटे और निकलने शुरू हो जाएंगे काफी सारे। क्यों? इसकी जो पत्ती है वो टूटती है तो यहीं गिर जाएगी, और वो दब जाती है, तो फिर यहाँ पे क्या है, उससे ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो इसकी लीव्स में, स्टेम में छोटे छोटे से लीव्स निकल रही होती हैं। ठीक है, उनकी रूट्स भी होती है इवन, तो वो वहीं पे जहाँ पे भी गिरता है वहां पे ग्रो कर जाता है, और बहुत जल्दी ग्रो करता है, कुछ ही हफ्तों में पूरा एक छोटा सा प्लांट बाहर हमें दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या लिखा है, इफ वी प्लांट अ ब्रोकन पीस ऑफ द स्टेम और लीव्स ऑफ अ ब्रायोफाइलम प्लांट इन द ग्राउंड, ये लिखा है ना, leaves of a bryophyllum plant in the ground, comma, we will get a new bryophyllum plant. We will get a new bryophyllum plant growing from it, growing from it within a week. We will get a new bryophyllum plant growing from it within a week. Within a week. फुल स्टॉप। सेकंड लिखो, सेकंड एग्जांपल इसमें, मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन, मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन, कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, by using by using a piece of its, क्या लगाया जाता है, मनी प्लांट तो तुमने सबने देखा होगा। हाँ, मनी प्लांट यस सर। देखा है, घर में लगा लेते हैं ना, तो उसमें क्या किया जाता है, उसके किस पार्ट को रखा जाता है कि वो दूसरी जगह ग्रो कर जाए? सर स्टेम को। उसके स्टेम को। तो यहाँ पे लिखो, बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम, ऑफ इट्स स्टेम। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है, क्योंकि हमने एक प्लांट से उसकी किसी पार्ट को हमने लिया और उसको हमने ग्रो करवा दिया। ठीक है, तो उससे एक हमें नया प्लांट मिल गया। तो ब्रायोफाइलम में बात करें तो लीव। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम इसमें मनी प्लांट में, तो उसकी स्टेम है। थर्ड लिखो, पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर, TUBR, पोटैटो ट्यूबर can be used
can be used for the vegetative for the vegetative reproduction of potato plants. Potato tuber can be used for the vegetative reproduction of potato plants. तुमने देखा होगा पोटैटो अगर काफी टाइम घर पे ऐसे ही छोड़े रखे पड़ा रह जाए तो उसमें क्या होना शुरू हो जाता है? सर हरी हरी टहनियाँ से आ जाती हैं। हाँ, तो उसमें बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं, है ना? ऐसे लग रहा होता है कि और कुछ दिन तक और छोड़े रखो वो उतना ही रहता है कि बड़े होनी शुरू हो जाती है, सब बढ़ जाती हैं। बड़ी बड़ी हो हो जाती जाती है, हैं। ठीक है। इसको बोला जाता है पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। ऐसा पोटैटो जिसमें ये निकलनी शुरू हो जाए, ये तुम देखोगे तो इसको हम बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर। तो क्या किया जाता है, ऐसे पोटैटो को जिसमें बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाएं उसको हम क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं ग्राउंड में, ठीक है। नीचे उसको दबा देते हैं तो वहां से निकल ही रहा होता है प्लांट, तो ये धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, बड़ा। अच्छा ये बताओ पोटैटो क्या होता है? लीव्स होती है, स्टेम होती है कि रूट्स होती है? सर रूट। रूट्स होती है, ये तुमने पढ़ा होगा, है ना, छोटी क्लासों में तुम पढ़ते आ रहे हो कि पोटैटो रूट्स है, लेकिन समझ नहीं आता कि भाई रूट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये डायग्राम इन्होंने बनाया हुआ है इस बुक में, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ये बर्ड्स निकल आए इसकी इधर इधर। तो किया क्या जाता है, इसको नीचे दबा दिया जाता है, कुछ टाइम बाद तुम क्या देखोगे, तुम्हें ग्राउंड के ऊपर ये प्लांट दिखाई देगा पोटैटो का, और इसके नीचे इधर इधर जितनी भी ये सब निकल रही थी, ठीक है, इन सब में क्या मिलेंगे तुम्हें, अलग अलग ये पोटैटो। तो इसको उखाड़ा जाता है, नीचे से पोटैटो निकाल लिए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं पोटैटो क्या है, रूट्स है, ठीक है। पोटैटो क्या होती है, प्लांट्स की रूट्स होती हैं किसी की भी। दूसरा तरीका क्या किया जाता है, देखो एक ही पोटैटो है, ठीक है, और उसमें से काफी सारे निकल रही है, मानो 3-4 है, तो ऐसे भी किया जाता है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, इधर से, तो इसको ऐसे कट करके 3 पीसेस में अलग अलग जगह पे दबा दिया जाता है, ठीक है, सोइल में। तो यहाँ से एक अलग प्लांट, यानी कि एक ही पोटैटो से हमें 3 अलग अलग प्लांट मिल जाएंगे, उसके फिर रूट्स में हमें और बाकी पोटैटोज का गुच्छा मिलेगा, उसको फिर हम अलग निकाल लेते हैं और फिर एज अ वेजिटेबल इसको यूज कर रहे होते हैं। आए ये भी समझ? हाँ, यस सर। तो देखो ये तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, और इस सब की बात करें तो ये खुद से हो सकता है, ठीक है। पोटैटो है, जमीन में पड़ा हुआ है, हमने निकाला नहीं, उसमें से कुछ टाइम बाद ये बर्ड्स निकल आ जाएंगी, वो पोटैटो ट्यूबर हो गया। उस जिस पोटैटो में बर्ड्स हैं उसे हम पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं, वो वहां पे फिर ग्रो कर जाएगा, तो ये आर्टिफिशियल है। ऐसे ही बायोफाइलम में मैंने तुम्हें बोला है, उसकी स्टेम या फिर उसकी लीव्स नीचे गिर जाती है और वो खुद उगाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये खुद से हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ मेथड खुद से ढूंढ लिए, ठीक है, कि वो नेचुरल नहीं हो रहे, हम करा रहे हैं उन्हें, ठीक है। हमने उठाया और जैसे कि रोज रोज प्लांट है, उसकी स्टेम तोड़ी, और स्टेम को ऐसे तोड़ा कि उस पर बर्ड्स होनी चाहिए जरूर, और उसको हमने दूसरी जगह लगा दिया। तो ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, तो लिखो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। समझ रहे हो ना, ये इसी में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो सब नेचुरल वे में हो रहे थे, अब हम आर्टिफिशियल भी करा रहे हैं, यानी वहां पे वो नेचुरल नहीं हो रहा, वहां पे हमारी हेल्प लग रही है, हम करा रहे हैं वो चीज। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, ये हेडिंग डालो और इसमें लिखना शुरू करो। देखो the process of growing many plants from one plant,
the process of growing many plants from one plant from one plant by man-made methods by man-made methods is called artificial propagation of plants is called artificial propagation of plants। जल्दी से पढ़ लो जो भी लिखा है तुमने ये। देखो समझ आ रही है डेफिनेशन या फिर नहीं? लिख लिया? नेक्स्ट लाइन से लिखो commonly used methods for the artificial propagation of plants। commonly used methods for the artificial propagation of plants are ठीक है। इसमें फिर 1 2 3 करके लिखोगे कटिंग, फिर आगे यहीं पे लिख देना लेयरिंग, थर्ड होगा ग्राफ्टिंग। तो ये कुछ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स में मेथड यूज कर रहे होते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। फर्स्ट लिखो अब यहाँ पे कटिंग। कटिंग में क्या करते होंगे? क्यों भाई, क्या लगता है कटिंग में क्या किया जाएगा? सर वो रोज वाला जिसमें स्टेम काट के ग्रो कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो लिखो इसमें इन दिस मेथड, हेडिंग डालो कटिंग और फिर उसके सामने से लिखना शुरू करो इन दिस मेथड कोमा a cutting of the parent plant a cutting of the parent plant like of stem or shoot SHOOT or shoot having some birds birds on it। क्या होना चाहिए उसके स्टेम या फिर शूट पे? बर्ड्स होनी जरूरी है, कली निकलनी होगी उसको ही हम लेंगे। having some birds on it is taken and its lower part is buried in the moist soil उसे क्या करेंगे, जिस भी स्टेम में शूट में बर्ड्स होगी उसे लेंगे और उसका जो लोअर पार्ट है उसे बरिड कर देंगे, दबा देंगे किसमें? इन द मॉइस्ट सोइल। फुल स्टॉप। आफ्टर अ फ्यू डेज comma the cutting develops roots and shoot roots and shoot and grows into a new plant एग्जाम्पल लिखो इसमें। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट, शुगर केन प्लांट एटसेट्रा। शुगर केन जो गन्ना होता है उसको भी इसी तरीके से ही लगाया जाता है।
एक शुगर केन को जहाँ जहाँ पे बर्ड्स आ रही है उसको काटते हैं 3-4 पार्ट्स में, जितने भी हो सकते हैं, उन्हें लगा दिया जाता है और वो एज अ न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। तो देखो कटिंग में यहाँ पे देखते हैं हम, ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में। यहाँ पे क्या किया, एक स्टेम लिए, देख भी रहा होगा तुम्हें, स्टेम कटिंग लिखा हुआ है, इस पे बर्ड्स आ रही है और ये इसको सोइल में यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जो इसकी बर्ड्स है वो ग्रो कर जाती है और यहाँ पे हमें शूट दिख जाती है। ठीक है, नीचे ये इसी कटिंग में डेवलप होनी शुरू हो जाती है रूट्स, जो कि किसके अंदर है, सोइल में। फिर धीरे धीरे करके पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है और ये हमें रोज प्लांट यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। तो ये किया जाता है कटिंग, कटिंग में इस तरीके से किया जाता है। बनाना प्लांट जो होता है उसको भी इसी तरीके से ग्रो कराया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, शुगर केन, रोज, बनाना। अब नेक्स्ट है लेयरिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेयरिंग।